सीटेट जुलाई 2023 के नोटिफिकेशन का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। एक समीक्षा बैठक में सीटेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्या बदलाव होंगे, इसके अलावा परीक्षा जुलाई में होगी या नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सीबीएसई बोर्ड जो कि एक केंद्रीय बोर्ड है, उनके द्वारा सीटेट की परीक्षा का आयोजन कर किया जाता है और ये केंद्रीय स्तर की परीक्षा है और इसके लिए जो फैसले होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाता है। तो इसी के क्रम में एक समीक्षा बैठक हुई थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुआ करती थी तब साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता था, एक जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। लेकिन परीक्षा जब से ऑनलाइन मोड में हुई है तब से साल भर में केवल एक ही बार हो पा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 2 सालों से सिर्फ दिसंबर वाली परीक्षा हो पा रही है, जुलाई में परीक्षा नहीं हो पा रही थी। इसी को लेकर के एक समीक्षा बैठक थी जिसमें यह फैसला लिया गया कि जिस प्रकार पहले के वर्षों में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता था, क्योंकि आरटी के मानक के हिसाब से ये उसमें मेंशन किया गया कि साल में जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 2 बार आयोजित किया जाएगा और राज्यों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि 2 बार आयोजित करना होगा। लेकिन राज्य सरकार नहीं करा पाती है, लेकिन एटलीस्ट केंद्रीय बोर्ड जो है वो 2 बार कराए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है। इससे उम्मीदें जगी हैं कि जुलाई में नोटिफिकेशन के संदर्भ में अब आयोग कार्य कर सकता है और उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ी हैं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता है। जुलाई में नोटिफिकेशन कहने का मतलब कि परीक्षा जुलाई में होगी और नोटिफिकेशन उसके 2-3 महीने पहले आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ी सी उम्मीद जगी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि सीटेट जुलाई का वेट कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। चाहे परीक्षा को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में ले जाना हो या फिर जो पेडागोजिकल कंटेंट में बदलाव किए गए हैं, उन सब में आपने देखा होगा कि एनईपी का पूरी तरीके से प्रभाव पड़ा था। अब एनईपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में भी यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई थी जो कि डायरेक्टली सीटेट से जुड़ा हुआ है। आप स्क्रीन पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पेज नंबर 20 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर टेट के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट will be strengthened to include better test material both in terms of content and pedagogy. The TET will also be extended to cover teachers across all stages, foundational, preparatory, middle and secondary. यानी कि टेट को और ज्यादा कठिन और स्टैंडर्ड बनाने की बात की जा रही है, लेवल इसका बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, स्ट्रेंथेंड बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा जितने भी स्टेजेस के शिक्षक होते हैं, चाहे फाउंडेशनल जिसमें प्री प्राइमरी भी आ जाएगा, एनटीटी वाले कोर्स उनके लिए भी टेट की बात की गई है, प्रिपरेटरी के लिए भी बात की गई है, मिडिल और सेकेंडरी के लिए। अभी जो एक तरीके से आप देखेंगे टीजीटी में या फिर पीजीटी में आप देखेंगे टेट नहीं मांगे जाते हैं, अब उसके लिए भी टेट कराए जाने के संदर्भ में यहाँ पर निर्देशित किया गया है, एक तरीके से सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आगे पढ़िए, ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर सब्जेक्ट टीचर्स suitable TET और NTA test score in the corresponding subject will also be taken into account for recruitment। यहाँ पर NTA का नाम लिया गया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम लिया गया था, टेट और उसके समकक्ष के तौर पर एनटीए का नाम लिया गया था। अब टेट जो सीटेट है वो तो सीधे तौर पर सीबीएसई कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर भी चर्चा हुआ कि जो सीटेट की परीक्षा है वो एनटीए ही कराए। पिछले वर्ष जब परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी तो उस समय भी ये एक तरीके से सुझाव रखा गया था, जो कमेटी, जो कोर कमेटी होती है सीटेट कराने के संदर्भ में या फिर जो समीक्षा बैठक होती है उसमें एनटीए को जिम्मेदारी देने की बात की गई थी। लेकिन चीजें डिले होने की वजह से एनटीए को जिम्मेदारी नहीं दी गई और इस बात पर फिर से इस बार समीक्षा बैठक में चर्चा हुआ है कि क्यों ना सीबीएसई बोर्ड से हटा करके इसको एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया जाए और वहीं सीबीएसई के जगह पर अब सीटेट की परीक्षा का आयोजन करेगी। तो ये सभी चीजें अभी अगर एनटीए को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कुछ चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आयोग बदल जाएगा और अगर आयोग बदला तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं सीटेट की परीक्षा में। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में हुई है। पहला कि जो एक तरीके से टेस्टिंग एजेंसी है, जैसे कि अभी जो आयोग था सीबीएसई बोर्ड, उसको हटा करके एनटीए को देने की जिम्मेदारी की बैठक हुई है और दूसरा साल में 2 बार कराने के संदर्भ में मंजूरी दे दी गई है। तो वो उम्मीदें बढ़ी है कि सीटेट जुलाई 2023 में परीक्षा हो सकती है और अभी परीक्षा कौन सा आयोग कराएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस बात पर चर्चा जरूर हुई है कि क्यों ना सीबीएसई को हटा करके एनटीए के माध्यम से सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।